नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। सत साईं दाता सदगुरु की चरण बंदगी बारंबार। तो हम लोग एक बार फिर से आ गए थे बुंदेलखंड की यात्रा पे, और बुंदेलखंड की यात्रा में हम पहुंचे हैं इस समय बहुत ही एक खूबसूरत से आध्यात्मिक और धार्मिक धाम सत साईं आश्रम पहुंचे थे। और ये एक रास्ता है जो आती है आपके ये हमीरपुर जनपद के क्षेत्र से। और ये हम लोग इसकी पूरी जानकारी आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे कि ये पूरा आश्रम कहाँ पड़ता है। तो ये हम लोग अभी आ गए हैं प्रथम द्वार में। तो ये यहाँ पे सत साईं सदगुरु दाता आश्रम खड़े ही जार के नाम से यहाँ पे जाना जाता है ये आश्रम, और हमीरपुर में है ये। और फिर इसके बाद जो इसका पूरी डिटेल है वो हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। इस यहाँ के पूरे आश्रम के बारे में आज हम दिखाने वाले हैं, सत साईं दाता आश्रम के बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले आगे, और किस तरह से हम लोग साईं आश्रम के आज दर्शन करने वाले हैं, कैसे देखने वाले हैं। तो चलिए इस यात्रा को पूरी हम शुरुआत करते हैं। सत साईं सदगुरु दाता आश्रम खड़े ही जार, सदगुरु दाता चरण बंदगी बारंबार। तो ये ठीक प्रमुख द्वार पे हम लोग हैं। इसके दो द्वार हैं, एक द्वार ये है और एक द्वार और है, तो हम लोग दिखाते रहेंगे। तो चलिए अभी इसी यात्रा पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक डामर सी एक रोड हमको पहले दिख जाती है यहाँ पे, और ठीक बड़े बड़े से गेट। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो जैसे ही आप दाता आश्रमों में जाते हैं तो एक परंपरा है, परंपरा के अनुसार हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो चलिए यहीं से हम लोग चरण बंदगी कर लेते हैं। आप सब हमारे साथ चरण बंदगी कर सकते हैं। दाता चरण बंदगी बारंबार। तो हमने एक शिष्टाचार के मुताबिक जो है कदम रख चुके हैं सत साईं आश्रम में, और हम लोग के ठीक सामने ये एक रोड है जो जा रही है, और आसपास बड़े बड़े वृक्ष हैं। और ये जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो ऐसे गेट में जैसे अंदर आएंगे हम लोग तो वैसे ही पूरी ये पेड़ों से, और इनके जो बॉर्डर है जो इसका आश्रम का वो पूरा घिरा हुआ है। तो घनघोर सा जंगल टाइप का हम लोगों को यहाँ भी दिखाई दे रहा है। सामने कुछ यहाँ पे बना हुआ है, और फिर आगे अदल और है जिसको हम बार बार दिखाएंगे आपको। तो ये हम लोग इस गेट से अंदर आए थे, और अब हम लोग ऐसे धीमे धीमे आगे चलते हैं। काफी पुराना हो चुका है ये आश्रम, और इस आश्रम की बहुत एक आध्यात्मिक किस्से हैं, कहानियां हैं। तो हम लोग जरूर बात करेंगे कि यहाँ पे कौन से दाता थे, किस सन में इस आश्रम का निर्माण हुआ, कैसे ये जगाया गया। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे भी जूता चप्पल उतार देते हैं, क्योंकि बस यहीं से अदल की एक परिक्रमा शुरू होती है, जैसा कि सत साईं दाता आश्रम में होता है। तो जूते चप्पल उतारने के बाद यहाँ से एक परिक्रमा शुरू होती है। एक छोटी परिक्रमा है उस ओर, और फिर ये पूरा एक आगे से बड़ी परिक्रमा होती है। तो ये हम लोग प्रमुख अदल के मैदान में हैं, और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि कुछ बड़े बड़े से वृक्ष लगे हुए हैं। कुछ दाता आश्रम की जो शान, जो कुटिया इस तरह की जो आपको हर आश्रमों में देखने को मिलेगी। अभी हम थोड़ी देर बाद इसको नज़दीक से भी दिखाएंगे। तो इस तरह की तमाम इस तरह की कुटिया हमको देखने को मिल रही है। बड़े बड़े वृक्ष हैं, और सामने ये अभी फिलहाल सुबह का वक्त है, ठंड है, तो कुछ हंसा यहाँ पर आग भी ताप रहे हैं। और इस तरफ एक फजीहत खाना है, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो रसोई भंडार, इस तरह का हम लोग साधु संतों की जो सेवा होती है, जो वहाँ का जो भंडारा प्रसादी बनती है, वो उसका ये छोटा सा भी हम लोग उसको भी नज़दीक से देखेंगे। तो अभी हम लोग पूरा आश्रम देखेंगे, और एक ऐसे सामने ही फिर से एक कुटिया है, और फिर एक कुछ वहाँ पे भी कुछ निर्माण है, उसका भी हम लोग दर्शन करेंगे। तो आइए हम लोग इधर से शुरू करते हैं। तो इधर कुछ टीन सेट लगा हुआ है इस आश्रम में, और इस आश्रम में कुछ गाड़ियां हैं, जैसा कि जो बाहरी संत या जो हंसा या भक्त जो भी आते हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। और इसके बाद ठीक हमारे पास ये एक कुटिया, जिसको गुलाम गद्दी के नाम से जाना जाता है। ये गुलाम गद्दी है, और देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी जो सत साईं आश्रम की जो आध्यात्मिक महत्वता है उसकी ये एक बानगी हमको देखने को मिलती है कि कितनी खूबसूरत सी यहाँ पर बनाई गई है। ये सरपत और मिट्टी की बनी होती है, और इस तरह की ठीक और एक सामने भी बनी हुई है, और यहाँ पर कुछ समाधियाँ भी हैं। तो
आइए हम लोग समाधि के भी इधर दर्शन करेंगे। ये गुलाम गद्दी के ठीक बगल से ये समाधियां हैं। देखिए कई समाधियां हमको देखने को मिल रही हैं। तो एक हंसा है हमारे साथ, हम इन्हें जान लेते हैं। थोड़ा परिचय बता दीजिए अपना। लाख हंसा जी जी। तो साईं ये जिनकी ये जो दिख रही है हमको, ये समाधियां बनी हुई हैं, किनकी बनी हुई है? ये फकीर हैं संजोग साईं और करम खंडन साईं और साईं हैं। ये जो बनी हुई उन्हीं की हैं संजोग। कितने वर्ष पुरानी हो गई है ये तो अब हो गई होंगे मेरे ख्याल से शायद, हाँ कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई ऐसे ही होंगी, क्योंकि बड़े मालिक की उनकी ज्यादा पुरानी उधर पीछे जो है परिक्रमा में। अभी हम लोग बड़े मालिक के भी दर्शन करेंगे। तो बिल्कुल ठीक गुलाम गद्दी के पास ये देखा आपने कि समाधियां हैं, बहुत पुरानी समाधियां हो गई हैं और साथ ही कुछ क्यारी फिर बनी हुई है, कुछ वृक्ष लगे हुए हैं, फूल के भी हैं और कुछ छायादार वृक्ष हैं। और फिर ये एक गद्दी है और ये कुटिया इस तरह की बनी हुई है पूरी। और ये अभी कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है? ये सरोवर सर महल, सरोवर शाह का महल, सरोवर महल बन रहा है। ये अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है। और फिर ऐसे ही कुछ और भी बने हुए हैं किनारे किनारों पे। आप देखेंगे कि क्यारी लगी हुई है, कुछ नए पेड़ हैं, कुछ बहुत पुराने पेड़ हो गए हैं। और ये पूरा परिक्रमा का है। और ये शायद मुझे लगता है दूसरा गेट हम। हाँ ये दूसरा गेट है, ये दूसरा गेट में है। और एक साईं अभी सुबह सुबह झाड़ू सफाई आनंद शाह साईं चरण बंदगी। सुबह आपको को वीडियो बन रही है। तो एक दूसरा ये गेट है जहाँ पे हम लोग आ सकते हैं। दूसरा गेट का भी रास्ता वही है जो शायद हमको लगता है कि पहले वाले गेट से जो आगे जा रहा था वही रास्ता है ये। और ये एक साईं की कुटी है। और फिर अभी हम लोग इसी तरफ से आ रहे थे और फिर ये पूरी ये परिक्रमा हम लोग अभी चल रहे हैं। ये पूरी जो अदल की ये परिक्रमा है और इसी के सहारे ही हम पूरा साईं आश्रम भी घूम लेते हैं, देख लेते हैं। एक ये जो सामने ये बैठका है, बैठका। हाँ अच्छा, मालिक का बैठका है, यहाँ बड़े मालिक बैठते थे। और ये फिर बढ़िया पेड़ों से किनारे लगे हुए हैं। ये बादल भी देखिए जो बनी हुई है वो ईंटों से एक चिन्हित कर रखा है, उन्होंने बना रखा है। सेवा कर रहे हैं। और ये प्रमुख संत यहाँ पर रहते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है? सत्य साईं की दया, संत दरस भाव से लीजिए, चरण बंदगी दूर से कीजिए, बचन मान चलो सुखदाई, प्रेम प्रीत से लेऊ रिझाई। और ये बड़े अदल मालिक के अंदर ही जाना। सदगुरु मालिक, सदगुरु दाता चरण बंदगी मालिक बारंबार। वहीं से तो दाता यहाँ पे हैं अभी और वो फोन से बात कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल उनसे मिलवाएंगे। अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा दाता के मालिक के दर्शन करने के लिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अभी आश्रम के दर्शन कर रहे हैं, आश्रम देख लेते हैं। और ये देखिए ये प्रमुख माशूक महल देखिए कितना खूबसूरत सा प्यारा सा बना हुआ है। और इसकी ही पूरी परिक्रमा करते हैं। तो छोटी परिक्रमा है और जहाँ से हम लोग अभी आ रहे थे पूरा आश्रम देखते हुए वो पूरी बड़ी परिक्रमा है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और ये एक अंदर जाने का गेट है जहाँ पे फूल बंदगी आप लगा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ और भी निर्माण है जहाँ पे कुछ कमरे बने हुए हैं ठहरने के लिए। कई संत हंस सब यहाँ रहते हैं, आनंद लेते हैं। मेला में काफी लोग आते होंगे यहाँ पे। और फिर ये ऐसे ही ये अजय साईं दाता बना हुआ है। ये सब अच्छा, ये सतलाम का सादाता के सामने सब पुराने संत हैं। ये
जिन्होंने पहले भजन किया है यहाँ, अच्छा। उन्हीं की है। झोपड़ा था यहाँ, ये फिर कचहरी बन गई और यही उनकी हुआ। ये सतलाम का सायदाता जी की है। सतलाम चढ़बल्ली की बारह सरोवर सायदाता गद्दी में है, पुरुष पर्दा हो चुकी है उनकी। अच्छा, उन्हीं के लिए कवर बनी हुई है पहले से। थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। मालिक के सतलाम का सायदाता उन्हीं की है जी। क्या बताना, बताइए। हाँ, मतलब कब इनका पर्दा हो गया? इनका पर्दा हो गया 25 साल करीब, 24-25 साल हो गए पर्दा हुए। यहीं वो रहे? हाँ, यहीं। जब मेरे ख्याल से आए हैं तब 20-22 साल की उम्र थी दाता जी की, सरोवर सायदाता जी की 18 साल के आसपास। जब भी से उनका भजन है यहाँ। तब तो बहुत बियाबार जंगल था, ये सब बहुत जानवर थे, तभी भजन किए। तब से वो मालिक अभी भी गद्दी में है। तो ये प्रमुख शाहदाता हैं। हाँ, अवधूत शाह कह सकते हैं आप। उधर से सामने लिखा है ना उनका, सब वहां से आ जाएगा। तो ये हम लोग जो है ऐसे परिक्रमा में सब ऐसे दर्शन कर रहे थे और ये ठीक सामने फजीहत खाने वाले जगह पे फिर आ गए हैं। और फिर यहाँ पे कुछ कुटी बनी हुई है सरपट वाली, और अभी तमाम हंसा बंसा यहाँ पर रहते ही हैं। खोलना हो तो खोल दूं गेट। और ये सत्य साईं समाधि स्थल। थोड़ा सा मैं इसको और आपको दूर से दिखाऊं कि ये देखिए, ये छोटी अदल वाला वो परिक्रमा है वहां से, और फिर इसके बाद ऐसे जाएंगे तो आप ये समाधि स्थल है जहाँ पे जो यहाँ के जो प्रमुख संत थे, दाता थे, उनके द्वारा उनकी ये समाधि यहाँ पे बनाई गई है संत हंसों द्वारा। और हैंडपंप पानी की व्यवस्था तो है ही है यहाँ पे? हाँ, जेट पंप है, 2 पड़े हैं जेट पंप। जेट पंप है, इसमें भी पड़ा, पीछे भी पड़ा, जहाँ गए थे वो गेट में जी, दोनों में पड़ा। और लाइट भी है यहाँ पे। और ये हम लोग फजीहत खाना पहुँच रहे हैं। मुझे वहाँ जाना है, कभी काम करना, मेरे पास बच्चा एक पड़ता है और मैं बहुत घबराया हुआ रहता हूँ। साईं क्या करवा रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटता हूँ, करवा, पीछे नहीं हटता हूँ प्रभु के नाम से। हटने नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए, ये बात वही पार हो पाता है। एक तो सही बात। ऐसा होता है। तो ये फजीहत खाना में आज भंडारा प्रसादी तैयार। ये खोल दे, हाथ फेर देता हूँ प्रभु के नाम से। अगर मैं व्यवहारी मेरे ऊपर हाथ धरे तो सही। और क्या भाई, ऐसा तो चाहिए। आलू, गोभी, प्याज, जी, मैं यहाँ से भंडारा करके गया, मटर, 100 फुट का एक लंबर साईं। ये सब साईं पदियत खाना का ये चूल्हा, ये पदियत मेरे पास गेहूं नहीं था साईं जी। और ये चूल्हा है यहाँ का। चूल्हा दिखा दो। कैसे पूर्ण होगा? तो अब चूल्हा भी जल जाए फिर। हाँ, जलने वाला है, बस हाँ, जलने वाला है। फिर इसके बाद हाँ, सही है, सदगुरु। बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है, और सुबह सुबह वक्त सब नहा धो के साफ सफाई स्वच्छता अभियान करके इस आश्रम में और सभी साईं लोग लगे हुए। तो चलिए हम लोग एक बार सबके परिचय भी ले लेते हैं। साईं, थोड़ा सा सब लोग अपना अपना नाम बताएं। हमारा नाम परसार साईं जी। तो अभी आप भंडारा देख रहे हैं? हाँ जी। और भैया साईं आपका नाम? आपका बोलिए आप। पद्मलन साहब हमारा साईं, बताइए। बैरागी साहब, जालिम साहब जी। अरे ये देखिए सब लोग बढ़िया। जालिम रोशन वाला जालिम। आज साईं दरबार में, साईं आश्रम में खूब बढ़िया जो है आज भंडारा प्रसादी की तैयारी चल रही है, और लगातार संत भी आ रहे हैं यहाँ पे, साईं भी आ रहे हैं। कहाँ से आए साईं? अब वहाँ तो चला अभी पूरा वो होएगा नहीं, वहाँ भी दिखा देते, वहाँ जहाँ ये बनता है अपना तो दिखा दो ना, चले जाओ अंदर घूमना। साहब साईं है। अच्छा, और उनको आग जल रही। साईं बतावा, आपका नाम क्या है? साईं है सामने देखा फोन कैमरा में। हाँ, हरभजन से ऐसा देखा सामने। तो सब साईं इसी तरह बढ़िया आश्रम में आध्यात्मिक रूप से आनंद ले रहे हैं।
हम गुलाब ये देख चुके आप इसके अंदर? हम लोग अर्थ महल देखेंगे। अच्छा अच्छा, अर्श महल देखोगे। अच्छा, ये भी देख चुके आप, भौंदरा वगैरह? ये हाँ, ये क्या है बताओ? ये भौंदरा है, मतलब यहाँ वो सामने वाला दिखा दो। दादाजी पहले पुराने जो थे इनके, तो उन्हीं की बनवान बना हुआ है। हाँ, यही भजन। हाँ, भजन किया उन्होंने। भौंदरा है ये सब, आने जाने की, ये यहाँ बियर थी ना, तो आने जाने का, नहाने धोने का, उसमें उनका ये सब था। हाँ, ये सब संतों की सब वो है महिमा, जो अपने गुफा। अभी तो वो बिगड़ गया है, तो नहीं, यहाँ अभी साईं जी भी हमारे रहे कुछ दिन, ये सब बना हुआ है। हाँ, ऐसा थोड़ी है ये सब। अभी रहते हैं कोई? नहीं, अभी नहीं रहते लाला, अभी कुछ समय से इसमें बंद हो गया है। नहीं, लाइट बिजली पंखा सब था इसमें। हाँ, कमरा है पूरा बढ़िया, आने जाने का सब अंदर ही अंदर। ये देखिए बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जमीन के नीचे भी कोरोना के संत किस तरह से तपस्या, और सब कठोर तपस्या साधना करते रहे हैं। ये सब जो उनकी जो आध्यात्मिकता की जो ब्रह्म ज्ञान था, वो निश्चित तौर पर उनकी तीसरी नेत्र जो था, वो सब ऐसे ही आध्यात्मिक जगह तो बहुत ही अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा दूर से जरूर दिखा देंगे। रास्ता है नीचे जाने का, सब सीढ़ी वगैरह गुफा टाइप की है, और फिर उसी में जो है अवधूत साईं दाता यहाँ पे अपनी कठोर कठिन तपस्या साधना करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरोवर महल बता दीजिए। हाँ, वो तो सब ये बाहर तो सब चल ही रहा है प्रोग्राम। बैठका का तो हो ही गया, ये सब सीन बाहर से हुआ है। सीन अंदर से करोगे क्या? साईं की दाया, हाँ, 5 भूत को बस करे, काया दल चलाए, जियत जीव जो मरी गए, अपहु ब्रह्म वह आए। वाह, तो इस तरह के श्लोक लिखे हुए हैं जो दाता के। यहाँ तो बहुत कचड़ा बछड़ा हो गया है साला, ये सब है। और फिर ये हाँ, ये उनका है लाला, ये सब आप बाहर से देख लीजिए, चाहे अंदर से, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी पैर जरूर और तो खाली होगी ना सर? हाँ, और सब खाली होगी। हाँ, ये सब तो ये देख सकते हैं हम लोग जो है, सब समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से। सच है। अभी वहां फिर आपको ले चलेंगे जी। ये भी एक संतों का ये सब है। तो ये भी काफी पुरानी कुटी है ये। हाँ लाला, ये अभी ये नए श्री से इसको बनाया है, और नहीं बहुत पुरानी थी। ये बैठका है उन्हीं का। हाँ, मालिक का, हमारे दादाजी जो थे इनके से, तो यहाँ उनका संत आश्रम है, हंस बैठका। हंस बैठका जी। एक गद्दी भी लगी हुई है सामने। हाँ, इसी गद्दी में बैठ। ये हम लोग हंस बैठका में थे अभी, हम लोग देख रहे थे पानी, बहुत पानी नदी। चलो चलो। हाँ, ये ठीक हमारे सामने मासूक महल आ गए हम लोग। हाँ, हे प्रभु, सद्गुरु। चरण बंदगी बारंबार। यहाँ हिंदू मुसलमान न कोई बीचे से मन आया है, उन धोतिया झोटिया रखाए सुथना सुनत कराया है, रक्त मांस सब में है एक ही नहीं कहीं कम बेसी है, अरे हाँ हो मोहन दो तक चले वाले क्यों लड़ मरते हो, सब में साईं एक ही है। निश्चित तौर पर है, इन सब चीजों को हम लोग दाता मालिक से जो है जानने के प्रयास करेंगे, सब शब्दों के रहस्य। और फिलहाल हम लोग मासूक महल में है, जहाँ पे हम लोग अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं।
दाता सदगुरु चरण बंदगी बारंबार। आइए। तो ये हम लोग अभी शहद साईं मालिक की चरण बारंबार। दाता सदगुरु शहद साईं मालिक की चरण। जय शहद साईं मालिक। हे प्रभु। हाँ धुना है लाला। हे साईं आराम खोरे। हे प्रभु। समझ लीजिए माशूक महल के अंदर जो है गद्दी के बाद मालिक के इधर क्या है? ये सब ऊपर तक ही सब उन्हीं का है सब इलाका। अच्छा। ये आरस महल है जी। हाँ माशूक महल। हाँ ये जो हमारे बड़े मालिक दाता थे तो उनका ये सब यही उन्होंने तब किया था। जिस जगह उनके ये धूना पाती लगा है उसी जगह इनकी स्थापना है इधर अंदर। अभी आपको दिखाएंगे हम उस तरफ से। हाँ सब इस सामान। हाँ ये सब उन्हीं का खजाना है, अटल खजाना। ये सब सतगुरु का ये सब उन्हीं का ये सब निर्माण है हर प्रकार से। ये सब ऊपर भी हाँ चले देख लीजिए। ये माशूक महल में हाँ ये सब उन्हीं का ये सब पूरा है ये सब। हाँ काफी पुराना हो गया ना ये सब। ये सब उन्हीं के पुराने ये सब रखे हैं जो संतों ने भजन किया है। ये सब उन्हीं का है ये सब विस्तार। उन्हीं की दया दया रेस्ट है ये सब माशूक महल का। ये सब पूरा जैसे उन्होंने इतने भजन किया है वैसा उनका सभी निर्माण बना है हर प्रकार से। उन्हीं की देन दृष्टि है। ठीक रहा लंग। हाँ ये सब अब क्या करें छत के ऊपर से। हाँ किससे क्या कहें नजारा कोई मिलता नहीं कोई करता नहीं है। नहीं सब व्यवस्था हो जाए है। ये इस तरफ से लाला उनके देखो ये ऊपर कर दिया है। ये उनकी अंदर बनी है। समझ नहीं आया ये सब माता से। दाता लाता सतगुरु सतगुरु
ये है लाला उनका, ये सब उन्हीं की देन दृष्टि है ये सब। हाँ सदगुरु दाता तभी सामने हम लोग ये तपोभूमि सब इन्हीं की है, ये दाता की सब इन्हीं की देन है सब, जो हम लोग सब यहाँ उन्हीं की दया दृष्टि से उन्होंने हमें आकर्षित कर दिया है, अपने शरण चरण में ले लिया, तो उनकी भाव भजन भक्ति में लगे रहते हैं लाला। ये है सब। हाँ यही है। हाँ इन्हीं के खजाना है ये सब, उन्हीं के विस्तार में सब लोग। वो अमर सादाता के नहीं, वो अमर सादाता की नहीं, इन्हीं का एक चेला आया था, इन्हीं केला के सिक्का, वो चिरैया वाला, जिसके होएगा खिलैया वो लेगा चिरैया, तो इधर चिरैया बेचा करता था और इन्हीं की सेवा में बना रहता था। हाँ, और रहते 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 एक समय ऐसा आ गया कि उसने फिर ये अपना सब विस्तार हटा के और इन्हीं की सेवा में लग गए, अजर साईं दाता की। तो जब अजर साईं दाता की सेवा में लग गए तो फिर उन्हीं का मिला था ये पलंगरी, उन्हीं की मिली थी जो बगल में है। हाँ उनका नाम था शत्रुप साई दाता, जो ये बगल में है शत्रुप साई दाता। हाँ फिर इनके बाद में ये आए हुए अपने वहां से गोरखपुर साइड से, प्रतापगढ़ साइड से, तो फिर इनका मिला है। हाँ ऐसा है, तो उनकी ये बनी हुई है। हाँ ऐसा है। हाँ 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 ऐसे मिले हैं सब जो है। हम लोग ये भंडार गृह। हाँ ये भंडार घर है लाला, ये सब। यहाँ अंदर भी समझ लीजिए आप सब। ये सब मतलब उन्हीं का सभी, ये सब बड़ा भंडार खाना है जो सब यहाँ ऐसे सब अपना भोजन डाली की व्यवस्था। और ये बड़े बड़े जब ये समय आते हैं तब सभी ये सब उन्हीं का स्टॉक वगैरह यहाँ सब रहता है। तो ये बड़ा भंडारा खाना हो गया जो भी है। हे प्रभु सत्साई सदगुरु की। और ये हमारे भंडारी साईं हैं जो यहाँ के मालिक। परिचय तो हो गया था ना साईं का? हाँ इनसे हो गई परिचय आपकी? नहीं वो नहीं, मतलब अभी। हाँ अब ये स्वयं मतलब यहाँ के अधिकारी है। हाँ कितना वर्ष हो गया? हाँ। यहाँ मुझे कम से कम 25 साल तो हो चुके हैं। हाँ बस ऐसे। और 30 साल से यहाँ रह रहा। हाँ जी। तो क्या क्या डाली में बनता है? अपने यहाँ डाली में जो है सब साग सब्जी दाल चावल और पूरी वगैरह सब जो अच्छा। हाँ मतलब संतों को वही बना देते हैं हम। चाय भी बनाते हैं। शाकाहारी भोजन मतलब बनता है जो भी है। हाँ वैसा नहीं कोई बनता है जो सब साग सब्जी की। हाँ। दाल चावल की? दाल चावल। हाँ। साग सब्जी कौन व्यवस्था करता है? ये सब हम दाता जी हमको देते हैं। वहाँ से आदेश मिलता है, फिर ये अपना यहाँ सब तब हम उसको बनाते हैं। ये। हाँ यहाँ के अध्यक्ष मालिक ये हैं। हाँ इनके आदेश से सब लोग कार्यकर्ता करते हैं, हम लोग सब। चलिए भंडारी साईं से पूछते हैं कि फजीहत खाना क्यों कहते हैं इसको? ये फजत खाना इसलिए कहते हैं इसको कि यहाँ सबके लिए भोजन बनता है। ये फजत खाना, ये फजीहत खाना है एक किस्म के। ये यही है फजत खाना जो संसार में जो चल रहा है। ये सब इसे पेट पूजा के लिए सुबह से लोग उठ कर करके उनको पहले जो पेट पूजा चाहिए और क्या, यही ये फजत खाना है। बोलते फजत करे यहाँ भोजन बनता है।
मतलब जैसे मतलब भोजन करना फजीहत है। फजत है। फजीहत है। तो क्यों करते हैं फिर लोग? इससे ये होता है कि अब जो अपना अब ये काहे के लिए जीने के लिए सब लोग को इसी तक लगा है, काहे के लिए लगा है ये? और क्या। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो करने जरूरी है। अब इसी से तो सब अगर ये उपजा भी भोजन नहीं है नहीं भाई। मिलेगा फजत फजीहत क्यों नाम आया? फजत अगर ये फजत नहीं होती तो संसार कैसे कैसे? चलता है? हाँ। ये संसार इसलिए तो हाँ। बना हुआ है फजत खाने में। हाँ। लोग जो हाँ। कमाते हैं आप भी फजीयत खाने में हाँ, फंसे हो। लोग जाते हाँ। हैं इधर उधर कमाने ये के बिना लिए, किसी लिए फजीयत खाने जाते के हैं? कोई इसीलिए काम ही नहीं हो जाते हैं, सकते। फजत खाना है यही फजत खाना हाँ। है। इसी के लिए सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ करते हैं। फजीहत मतलब यही करवाती है। यही सब ये ये जब पेट नहीं भरा, अरे आज भूखे हम, बस 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 हमारा बस भया बस। पद, आज भोजन नहीं मिला हमको। हाँ। यही फजत खाना बस। है और क्या। इसी में लोग और क्या। सुबह से इसी में लगे रहते हैं। हाँ। टाइम निकला अपने भजन भोजन में लग गए। हाँ। 4 आदमी या जितने लग दर्शी गए। आते हैं लोग, यहाँ मेला भी लगता है अपना। 6 महीने में आरती होती है दादा जी की, हाँ, तो काफी लोग इधर बहुत। आते जाते रहते हैं, तो सबके भोजन चाहिए सबके लिए। यही फजत खाना है। भोजन नहीं मिलेगा तो आपको कुछ नहीं। हाँ। भाई फजीयत है। और का फजीयत हाँ। खाना है। भोजन नहीं मिलेगा भजन कैसे होएगा? भूखे भगत न होए गोपाला या धरो कलसी माला। ये ठीक है, तो संत सब। के लिए जो है पर्याप्त है। अगर भोजन ना मिले तो कोई बात नहीं है। एक बार मिल जाए, 1-2 बार मिल जाए, कभी मिल जाए, संत के लिए तो वही है। ये नहीं कि संत के लिए सुबह से खाम भोजन, उसके भजन चाहिए संत के। तो ये सब आप लोगों के लिए आशिक सब होवे सो जो होवे। आने जाने अगर सब। जो आशिक नहीं होगा संत प्रयास, तो ये कैसे मिलेगा? अगर मालिक का भजन नहीं करेगा। हम लोग यहाँ भजन करते हैं तभी हमको मिल रहा भोजन, मालिक देता है। हमारे पास न कोई साधन है, न कोई खेती है, न बाड़ी, न कोई से पैसा आता है। आप जो दर्शी है, कोई चढ़ा गया, इसी से हम लोग अपने यहाँ सब लोग गुजर कर रहे हैं। हम बस और क्या। अपने दरवाजा से बाहर नहीं हम लोग जाते हैं, ये अंदर रहते हैं, इधर अपने आश्रम के अंदर। 25 सालों से आप नहीं गए? हाँ, 25 साल से हम यही रह रहे हैं, एक जगह इसी स्थान। हाँ। यही सेवा कर रहे हैं सब लोगों की। चलिए साईं, एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम है दिलपाक शाह है। हाँ। यहाँ का भंडारी हूँ। मेरा नाम है दिलपाक शाह है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ। जो हर प्रकार से सब अपना बहुत बढ़िया जो भी है भजन हाँ, और जो भी ऐसे बारे में सब दाता की, मालिक की कृपा, जो हम लोग सब लोग। और ये बाहर तो उनकी सेवा में सब चली लगे रही है। इसके बाद फिर चूल्हा जलेगा, उसके लिए हम लोग है। हाँ, चूल्हा जला। हाँ, अभी जलेगा चूल्हा। हाँ, चूल्हा अब जलने वाला। तो ये साईं आश्रम में डाली पानी का भंडारा साईं ने चूल्हा जला दिया है और बड़ा सा भगोना चढ़ा हुआ है। सामने ढेर सारी सब्जियां जो अभी बाहर छिल रही थी, मटर, टमाटर, आलू, गोभी और भंडारा साईं आप इसकी व्यवस्था देख रहे हैं इसमें। ठीक रहा डाली वाली लौट गई। अच्छा, का बनाओ तो लेकिन एक आध
ठीक ठीक है लगा, बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए। कुछ बनवा ले पूरी उड़ी है वो कहाँ जाता ठंडी में होती रहता नहीं ठंडी रहता है हाँ